शहजादी नगीना बादशाह की इकलौती बेटी थी, इसलिए बादशाह उसे दिल और जान से चाहता था। वो निहायत हुसैन व जमील और अक्लमंद थे। जब वो बड़ी हुई तो बादशाह और मलिका को उसकी शादी की फिक्र हुई। इसी दौरान उसके दो शहजादों के रिश्ते भी एक या बादशाह को फैसला करना दुश्वार हो गया कि इसकी शादी किससे करे। उसने इस बारे में मलिका से भी मशवरा किया, मगर वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, इसलिए मामला हल न हो सका। वह दोनों पड़ोसी मुल्कों के शहजादे थे। एक शहजादे का नाम शानदार था और वो निहायत नेक, अक्लमंद, बहादुर और बहुत खूबसूरत था। दूसरे शहजादे का नाम दिलशाद था। वो ना तो नेक और अक्लमंद था और ना ही बहादुर। इसने चुपके चुपके दिल में सोच लिया था कि शहजादी नगीना से शादी करने के बाद कोई साजिश करके बादशाह के तख्त पर कब्जा कर लेगा। चूँकि शादी पूरी जिंदगी का मामला होती है, इसलिए मलिका ने फैसला किया कि वो इस सिलसिले में शहजादी नगीना से इसकी राय मालूम करेगी। वो जिस शहजादे को भी पसंद कर लेगी, इससे इसकी शादी करवा दी जाए। जब उसने दोनों शहजादों के बारे में सारी मालूमात बताकर शहजादी नगीना से इसकी पसंद पूछी तो वो बोली, उम्मी हुजूर, अब जहाँ भी कहेंगी और जिससे भी कहेंगी मैं शादी कर लूंगी। मलिका ये बात सुनकर खुश हो गई। उसने शहजादी नगीना को गले से लगाकर प्यार किया और बोली, जीती रहूं, तुम्हारे लिए दो शहजादों के रिश्ते आए हैं, जिनके बारे में हम तफसील तुम्हें बता ही चुके हैं। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि किसे हाँ करें और किसे ना। तुम फैसला करके हमें बता दो कि किस शहजादे से शादी करना पसंद करोगी। शहजादी नगीना कुछ सोचकर बोली, तो फिर ठीक है, मैं इस शहजादे से शादी करूंगी जो मेरी 3 शर्तें पूरी करेगा। वो शर्तें क्या हैं? मलिका ने हैरानी से पूछा। पहली शर्त यह है कि वो इस तालाब में तीर कर दिखाए जिसमें आदमखोर मगरमच्छ रहता है। मेरी दूसरी शर्त यह है कि वो चावलों से भरी एक पूरी देग खाए। मेरी तीसरी और आखिरी शर्त यह है कि वो सोता हुआ घोड़ा लाए और उस पर सवारी करके दिखाए। मलिका इसकी शर्तें सुनकर बोली, इसका मतलब है कि तुम शादी करना ही नहीं चाहती हो। कोई भी तुम्हारी ये अजीब और गरीब शर्तें पूरी नहीं कर सकेगा। तुम्हें पता है तालाब का आदमखोर मगरमच्छ कितना खौफनाक और बड़ा है। किसमें हिम्मत है कि वो इस तालाब में तीर कर दिखाए? फिर कौन सा शहजादा देग भर कर चावल खा सकेगा? शहजादे तो वैसे भी नर्म और नाजुक होते हैं, थोड़ा सा ही कुछ खा लें तो उनका पेट भर जाता है। और सोते हुए घोड़े पर भला कौन सवारी करके दिखाएगा? घोड़ा सोएगा, अब भागता फिरेगा। ये कहकर मलिका उठकर बादशाह के पास आई और उनसे इसकी लाडली बेटी की शिकायत का। मलिका की बात सुनकर बादशाह ने कहा, मलिका आप शायद भूल गई हैं, आपने भी तो अपनी शादी के लिए 3 शर्तें रखी थी। बहुत सारे शहजादे उन शर्तों को पूरा करने में नाकाम रहे थे, मगर उन्हें हमने पूरा करके दिखाया था कि नहीं। मलिका को वो पुरानी बातें याद आ गई थी। उन्हें सोचकर वो बोली, उम्मी हुजूर, मेरी शादी अपनी बहन के बेटे से करना चाह रही थी और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए मैंने वो शर्तें रखी थी। फिर मेरी शर्तें तो हिम्मत और जवामर्दी वाली थी। एक आदमखोर शेर को खंजर से मारना था जिसने कई इंसानों को अपना नवाला बना लिया था। मासूम लोगों को लौटने वाले डाकुओं को गिरफ्तार करना था जिन्होंने गरीबों की जिंदगी अजीरन कर दी थी और पहाड़ को काटकर एक नहर निकालकर किसानों की बंजर जमीनों को सैराब करना था। मुझे फख्र है कि आपने वो तमाम शर्तें पूरी की थी। आप बहादुर और हिम्मत वाले भी तो बहुत थे। फिर बादशाह ने दोनों शहजादों को उनके मुल्क से अपने महल में बुलवा लिया। दोनों शहजादे हाजिर हो गए। बादशाह ने सबको शाही मेहमान खाने में ठहराया और उनकी खातिर मुदारात के लिए खास इंतजामात भी करवा दिए। जब शाम को बादशाह इन शहजादों से मिला तो उसे शहजादा शानदार बहुत पसंद आया। वो उसकी शक्ल और सूरत और वजाहत से बहुत मुतासिर हुआ था। इसका बाप बहुत अच्छे तरीके से अपने मुल्क पर हुकूमत कर रहा था, जिसकी वजह से रियाया बहुत खुशहाल थे। मलिका को भी वो शहजादा बहुत पसंद आया। दूसरा शहजादा जिसका नाम दिलशाद था, दोनों को एक आंख नहीं भाया है। बादशाह को महसूस हुआ कि वो एक खुश आमदी और चापलूस किस्म का नौजवान है। इस बात से बादशाह ने अंदाजा लगा लिया कि वो निहायत चालाक और अय्यार आदमी होगा। मलिका को तो शहजादा शानदार इतना अच्छा लगा कि वो शहजादी नगीना के पास गई और इससे बोली, बेटी तुम अपनी शर्तें वापस ले लो और शहजादा शानदार से शादी कर लो। ऐसा शौहर तो किस्मत से ही मिलता है।
अगर पहली शर्त के दौरान ही मगरमच्छ उसे खा गया तो बहुत बुरा होगा। शहजादी नगीना ने अटल लहजे में कहा, अगर मैं अपनी शर्तें वापस लेती हूँ तो इसमें मेरी बेइज्जती है। शहजादा अगर मेरी शर्तें पूरी करता है तो ठीक है, वरना अपने घर जाए। मलिका मायूस होकर लूट दोनों है शहजादों की मुलाकात शहजादी नगीना से करवाई गई। वो उन्हें महल से कुछ दूर जंगल के नजदीक तालाब तक लाई और आन से कहा, यह है वो तालाब जिसमें एक आदमखोर खूंखार मगरमच्छ रहता है। क्या आप दोनों इस तालाब में तीर कर दिखाएंगे? इसका ये कहना था कि इसी वक्त एक बहुत बड़ा मगरमच्छ अपना खोले तालाब के किनारे पर एगासी देखकर शहजादा दिलशाद खौफजदा हो गया और बोला, जान है तो जहान है, मैं तो इस तालाब में हरगिज नहीं जाऊंगा। शहजादी की दूसरी शर्तें भी बहुत सख्त हैं। देख भर कर चावल तो कोई देव ही खा सकता है, इसके अलावा मैं सोता हुआ घोड़ा कहाँ से लाऊंगा और उस पर सवारी कैसे करूंगा? मैं तो चला, मुझे नहीं करनी ये शादी। ये कहकर वो चला। गास के जाने के बाद शहजादा शानदार ने कहा, शहजादी साहिबा, कल मैं आपको इस तालाब में तीर कर दिखाऊंगा। रात हुई तो इसके साथ आए हुए गुलामों ने तालाब में एक बड़ा सा जाल डालकर मगरमच्छ को पकड़ लिया और दूर एक दरिया में छोड़ आए। अगली सुबह मलिका, बादशाह और शहजादी ने देखा कि शहजादा मजे से तालाब में तैरता फिर रहा है। शहजादी ने पूछा, इस मगरमच्छ का क्या हुआ? वो कहाँ है? इसे मैंने पकड़वा कर दरिया में छुड़वा दिया है। अब की पहली शर्त मैंने पूरी कर दी है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात पर इतराज नहीं करेंगी कि मैंने मगरमच्छ को दरिया में क्यों छुड़वाया। आपकी शर्त सिर्फ दरिया में नहाने की थी, मगरमच्छ से लड़ना नहीं। शहजादे ने तालाब से बाहर आते हुए कहा। मिल्का ने यह बात हैरानी से सुनी। बादशाह मुस्कुरा रहा थे। शहजाद ने कहा, बिल्कुल ठीक शहजादे, अब पहली शर्त जीत चुके हैं। मेरी शर्त ही ये थी कि आप तालाब में तीर कर दिखाएं। मैं आपकी जहानत की कायल हो गई हूँ। दोपहर हुई तो शहजादी नगीना ने कहा, शहजादे आप मुझे देख भर कर चावल खाकर कब दिखाएंगे? शहजादे ने कहा, अभी थोड़ी देर बाद। इतनी देर में मुलाजिमों ने दस्तरखान लगा दिया। वो अपने साथ चावलों की एक बड़ी सी देग भी लेकर आए थे, जिसे उन्होंने दस्तरखान के बीचों बीच रख दिया। देग को देखकर बादशाह के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार नजर आए। क्यों मियाँ साहिबजादे, अब खा लेंगे देग भर कर चावल? एक देग क्या, मैं तो 2 देगे भी खा सकता हूँ। ये कहकर शहजादा शानदार ने अपनी जेब से एक निहायत छोटी सी धाती देग निकाली, जो उसके मुलाजिम बाजार से खास तौर से बनवा कर लाए थे। इसने इसे चावलों से भरा और शहजादी नगीना के सामने पूरी देग खा गया। शहजादी साहिबा, आपकी दूसरी शर्त भी पूरी हो गई है। मैंने देग भर कर चावल खा लिए हैं। बादशाह ने मलिका से कहा, बेगम अब अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दो। मुझे तो यूँ लग रहा है कि ये शहजादे मियाँ तो सोते हुए घोड़े पर भी सवारी कर के दिखा देंगे शाम को। बादशाह, मलिका और शहजादी नगीना अपने बाग में चहलकदमी कर रहे थे। अचानक उन्होंने शहजादा शानदार को एक घोड़े के साथ आते देखा। वो करीब आया तो बादशाह हैरत से बोला, शानदार बेटे, ये घोड़ा लिए कहाँ फिर रहे हो? शहजादा शानदार ने बड़े फख्र से बताया, ये घोड़ा निहायत कीमती है, मैं उसे मंडी से खरीद कर ला रहा हूँ। इसके मालिक ने मुझे बताया था कि ये हातिम ताई के घोड़ों की नस्ल से है। इसका तो मैंने एक बड़ा अच्छा सा नाम भी रख लिया है। घोड़ा वाकई बहुत खूबसूरत था। शहजादी नगीना को भी बेहद पसंद आया। शहजादे, क्या नाम रखा है आपने इसका? उसने बड़े इश्तियाक से पूछा। शहजादी साहिबा, मैंने इसका नाम रखा है सोता हुआ घोड़ा, चूँकि ये मेरा घोड़ा है। मैं जो भी इसका नाम रखूं मेरी मर्जी। अब मैं आपको सोते हुए घोड़े पर सवार होकर दिखाऊंगा ताकि आपकी तीसरी शर्त भी पूरी हो सके। ये कहकर शहजादा शानदार रिकाब में पांव डालकर घोड़े पर सवार हो गया और इसे दौड़ाता हुआ बाग का एक चक्कर लगाकर दोबारा इन लोगों के पास एगा। सब देखकर मलिका और बादशाह का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया था। शहजादी नगीना भी मुस्कुराने लगी थी। कुछ देर बाद वो बोली, अबुआ हुजूर, हम चाहते थे कि हमारी शादी एक ऐसे शहजादे से हो जो बहादुर होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो। हमने अपनी शर्तें इसीलिए रखी थी कि उन्हें पूरा करने वाले की जहानत का इम्तिहान हो सके। खुदा का शुक्र है कि हमें ऐसा शहजादा मिल गया है। इसकी बात सुनकर बादशाह और मलिका ने सिख का सांस लाते बड़ी दिनों के बाद दोनों की खूब धूमधाम से शादी हो गई और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। Subscribe my channel and press the bell icon for princess and fairy tales.